स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का अपना एक नया टॉपिक है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में जानेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको हम, इसका मतलब क्या है, यूज क्या है। तो देखो, सुना तो सबने होगा, हम 9th में आते हैं लॉग के बारे में सुनना स्टार्ट कर देते हैं कि लॉग होता है, काफी अच्छा होता है, ये होता है, कोई ज्यादा हार्ड होता है, इस तरह से बातें होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है इसका यूज क्या है, क्या क्या कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। वो सब चीजें हम वहाँ पे नहीं जानने की कोशिश करते, लेकिन आज हम जानेंगे इन डिटेल इन डेप्थ कि ये होता क्या है, क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं। तो ये नहीं कि सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं बस, इसको आज देखना, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉग होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहले लॉग एक तरह से एक मशीन है। मशीन जानते हैं आपको, यंत्र जिसमें कोई भी हम इनपुट डाला वो हमें आउटपुट में कुछ रिजल्ट दे। ये क्या है, इसको मैं एक मशीन मानता हूँ। इस तरह से लॉग अपनी एक मशीन का काम करेगी हमारे लिए कि इसमें हम कोई भी इधर से इनपुट डालते हैं और हमें क्या आउटपुट दे। इधर इनपुट करें हम और उधर हमें क्या है आउटपुट मिले। तो इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमने कुछ इसमें डाला, यानी कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, इसमें आप कुछ भी चीजें डाल रहे हो इस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें बन के हमें मिलेगा। आप ये देख लो एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने कंक्रीट, पानी और सीमेंट वगैरह सब कुछ मिला के इधर से आप डालते गए, ठीक है। इसमें डाला आपने सब मिला के, और ये जो अपनी मशीन है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो मशीन है ये एक सांचे की तरह है। सांचा समझ रहे हो आप, इसमें कुछ भी चीज डाले वो उसी का रूप धारण कर लेती है। तो इसमें हमने जैसे ही सबको डाला और डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर बाद इधर पलटी मारी, तो अपने को क्या एक इस साइज की, अपने को इस शेप की एक ईंट निकल कर तैयार हो जाती है, कंक्रीट वाली। तो इधर से हमने इनपुट में दिया इसमें कंक्रीट वगैरह, पानी, सीमेंट जो भी डाला इधर से डाला, और उधर हमें आउटपुट में क्या एक हमें एक शेप की ईंट मिल गई। तो यहाँ से इनपुट में कुछ था, आउटपुट में कुछ मिला हमें। तो यही काम करता है कुछ लोग अपना, कि इसमें कोई हम इनपुट देंगे और उधर से हमें कुछ अच्छी चीज मिलेगी। तो देखो, इसको समझते हैं इस तरह से। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो कि लॉग होता क्या है, इसको हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। तो देखो, यदि एक धनात्मक संख्या तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यदि एक धनात्मक संख्या a इस प्रकार होगी, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, a नॉट इज इक्वल टू 1, जो a की वैल्यू हो क्या 1 नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हो कि a की पावर x बराबर n। क्या बोला मैंने, a की पावर x इज इक्वल टू n। तो x को, जो ये x है अपना, x को संख्या n का आधार a पर, बेस क्या है यहाँ पे a, आधार a पर लघुगणक कहते हैं। तो जो x है इसको लघुगणक किसका बोलेंगे, n का आधार a पर, अर्थात log n बेस a इज इक्वल टू x। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो, इसका एक जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिखना चाहे इसको, a की पावर x इज इक्वल टू n, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं डबल एम्प्लाई इससे लगा रहा हूँ कि इससे इसको भी लिख सकते हैं हम, एंड जो यहाँ पे लिखेंगे उससे इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, log n बेस a इज इक्वल टू x। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। a की पावर x को क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर x बराबर n दिया हुआ है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप, जो ये अपना a की पावर x है, यानी a की पावर x रखने के बाद अपना आता है n। क्या बोला मैंने, a की पावर x रखने पे क्या है n। इसी चीज को log में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे a की पावर क्या रखें, a की पावर क्या रखें जो n आ जाए, a की पावर क्या रखें जो n आ जाए, उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, a की पावर क्या लगाएं जो n आ जाए, उसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। वो क्या होता है, log की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे a की पावर क्या लगाएं कि n आ जाए, तो हमें पता है a की पावर x लगाने पे n आ जाता है। इसी तरह से a की पावर x लगाने पर n आ जाएगा। ये यहाँ पे हमें पढ़ने का तरीका हमें कि किस तरह से इस चीज को समझना है। बाकी इसमें एक एग्जांपल समझाऊंगा मैं, तो आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया, और ये एक डेफिनेशन है कि आपको ये पता होगा कि लॉग परिभाषित कैसे होता है कि यदि एक धनात्मक संख्या a
अपनी एक पॉजिटिव नंबर है और वो इस तरह से यानी कि ए नॉट इज इक्वल टू 1, जो ये ए है बेस इसकी बात कर रहे हैं, ये नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए बट पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो जो x है अपना ये जो पावर में है इसको बोलेंगे हम संख्या n का, जो पावर को क्या बोलेंगे हम संख्या n का बेस a पर लघुगणक, यानी कि बेस a पर इसका लॉग बोलेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी कि संख्या n को बेस a पर, सॉरी संख्या x को n का बेस a पर लॉग बोलते हैं। तो log n बेस a इज इक्वल टू x, इस तरह से। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। यदि मुझे दिया हुआ है 5 की पावर -2, ये दिया हुआ है, देखो ये हमें लिखना है किसमें, लॉग के टर्म में लिखना है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 5 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि जो पावर है वो ऊपर माइनस में नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, एंड इसको लिख सकते हैं 1/25। तो बेसिकली क्या लिखा हमने कि 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/25। अब देखो इस चीज को रिलेट करते हैं इससे, जो ये अपना बेस ए है, यहाँ पे बेस क्या है 5, एंड जो पावर है वो क्या है -2। ये मत कहना कि ये पॉजिटिव रियल मतलब धनात्मक के लिए बोला था, बट ये इसकी कंडीशन थी एक ही, ए धनात्मक होना चाहिए, वो अपना धनात्मक है 5। जो पावर है इसके बारे में हमने नहीं कहा। तो देखो एंड जो अपना n है, n की वैल्यू 1/25, इस तरह से। अब इसी चीज को हम लॉग के टर्म में लिखते हैं, तब देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। इसी चीज को लॉग में लिखते हैं हम। तो देखो जो अपना यहाँ पे लॉग लिखो, पहले ये लॉग हो गया, एंड अब यहाँ पे बेस में क्या है, जो यहाँ पे बेस होता है वही यहाँ पे बेस होता है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। तो बेस में 5 का है, लॉग बेस 5 हो गया, एंड जो अपना यहाँ कौन सी वैल्यू आती थी, जो इज इक्वल टू a की पावर x के बाद इज इक्वल टू n आता था, वो यहाँ पे n आता है, लॉग में वो n यहाँ पे आता है। ये हो गया n की जगह क्या है यहाँ पे 1/25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, जो पावर में x होती है, तो यहाँ पे पावर में क्या है -2। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू आती है 5 की पावर -2 की लॉग में, वो आती है -2, इस तरह से log 1/25। अब देखो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ पढ़ना सीखा था उसको वहां पढ़ते हैं तब क्या आता है। इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर क्या रखें 1/25 आ जाए, यही मतलब हुआ ना। जैसे यहाँ पे a की पावर क्या रखें कि n आ जाए, तो a की पावर x रखने पर n आ रहा था, a की पावर x रखने पर n आ रहा था, तो a की पावर x रखने पे n आ रहा है, तो हमने a की पावर क्या रखें n आ जाए, तो x रखने पे आ रहा था, तो x रख दिया, क्लियर। इसी तरह से 5 की पावर क्या रखें कि 1/25 आ जाए, तो 5 की पावर -2 रखने पर 1/25 आ जाता है, क्लियर। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3, ये दिया हुआ है 2 की पावर 3, इसको अब लॉग में लिखना है। पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 3 होता क्या है, तो ये होता है 8 के बराबर, क्लियर। तो ये अपने इस फॉर्मेट में आ गया। और जो एक चीज बता दूं, जो ये वाली फॉर्मेट है इसको बोलते हैं चरघातांकीय रूप, चरघातांकीय रूप। ये अपना चरघातांकीय रूप होता है, एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, एंड जो ये अपना इसको बोलते हैं लघुगणकीय रूप। क्या बोलते हैं, लघुगणकीय रूप। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे ज्यादातर। ये लघुगणकीय रूप होता है, इस फॉर्मेट को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये फॉर्मेट दी हुई है तो इसको इसमें लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसे हम लॉग में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अपना लॉग। इसका मतलब वो क्या हुआ कि 2 की पावर क्या रखें 8 आ जाए, यही हुआ ना, 2 की पावर क्या रखें 8 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 रखने पे 8 आ जाता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। यहाँ बेस जो यहाँ बेस है वही यहाँ रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि log 8/2, 2 की पावर क्या रखें कि 8 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 रखने पर 8 आ जाता है, 2 की पावर 3 रखने पर 8 आ जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई 3। आया आपको समझ में। देखो एक और एग्जांपल ले लो, चाहे जितने लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें। हमें दिया हुआ है इन जनरल फॉर्म में, मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से ले लो 3 की पावर 1 ये दिया हुआ है, क्लियर। आपको अगर 3 की पावर 1 दी हुई है तो 3 की पावर 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये आता है अपना 3। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग बेस अपना 3 है तो बेस तो इधर आ जाएगा, एंड जो अपना ये है इधर अपना ये n की जगह आ जाता है 3। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि 3 की पावर क्या रखें हम, जो 3 आ जाए, 3 की पावर क्या रखें जो 3 आ जाए। तो सबको पता है कि 3 की पावर 1 रखने पर ही 3 आ सकता है, 3 की पावर 1 रखने पर ही 3 आ सकता है। तो अब हमें एक चीज पता चल रही कि जब अपना ये वाली वैल्यू और ये जो बेस है ये अपने दोनों सेम होते हैं तो अपनी वैल्यू कितनी आती है 1। और वो चीज हमें यहीं से पता चलती है कि इसका मतलब होता है कि इसकी पावर क्या रखे जो ये आ जाए। क्लियर? तो हमें पता है कि इसकी पावर 1 रखने पर ये 1 आ जाएगा, सॉरी इसकी पावर 1 रखने पर ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको 1 लिख दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतनी भी जरूरत नहीं थी इसमें। क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें इतनी भी जरूरत नहीं थी जितना मैंने आपको बता दिया। एक और ले लो एग्जांपल, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 ये दिया हुआ है। 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो। तो इसको लिख सकते हैं 1/8, लिख सकते हैं ना 1/8, यानी कि 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको 1/2 की पावर 3 होता है अपना 1/8। तो इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो हमें पता है कि लॉग बेस में अपना 2 आ जाएगा, इधर 1/8 आ जाएगा। अब जो बेसिक सी बात है वो हमें पता है कि 2 की पावर क्या रखें जो 1/8 आ जाए। तो हमें पता है कि -3 रखने पर 1/8 आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको भी लिखना आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लॉग है अपना ये डिफाइन कहाँ कहाँ पर होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है। तो अभी वही पॉइंट डालेंगे। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और आप पॉइंट डालो। देखो ये रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखो log n बेस a बराबर x परिभाषित होगा, परिभाषित होगा केवल यदि, ये कब परिभाषित होगा? a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a की जो वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू 1। ये हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि a ग्रेटर देन 0 में ये अपना इंक्लूड होता है। इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन 0 में 1 भी शामिल है। तो इसको हमें अलग से लिख देना है a नॉट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अर्थात बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए। एंड जो लास्ट स्टेप में वो है n ग्रेटर देन 0, और जो n की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आपको याद होना चाहिए लॉग को परिभाषित होने के लिए। लॉग n बेस a बराबर x परिभाषित होगा केवल यदि a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1 एंड n पॉजिटिव। केवल इन पॉइंटों पर ये परिभाषित होगा। अब मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि एकदम सिंपल है। आपको बताना है क्या आएगा। मुझे दिया हुआ है a की पावर 1, ये दिया हुआ है a की पावर 1, इसको लॉग में लिखना है आपको। तो a की पावर 1 को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a की पावर 1 होता क्या है? a होता है। अब हमें लॉग के फॉर्म में लिखना आता है इसको कि लॉग बेस को बेस में रख दो आप, एंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस टर्म को आप यहाँ पे लिख दो। तो बेसिकली जो लॉग निकालना है हमें वो इस वाली टर्म का निकालना होता है। यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो इस वाली टर्म का निकालना होता है। तो ये आ जाएगा अपना लॉग a बेस a। तो अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि a की पावर क्या क्या रखें कि a आ जाए। तो a की पावर 1 रखने पर a आ जाता है। तो ये आप याद रख लेना कि जब भी इस तरह से सेम डिजिट हो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो उसका मान जो आता है वो क्या आता है? 1 आता है। आई थिंक आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये आपको पता होगी, मैंने कंडीशन लिखा दी यहाँ पे, a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड अपना क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये चीजें थी जो सिंपल सिंपल थी। ये डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब क्या थे? डेफिनेशन से रिलेटेड थे। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम कितने टाइप के होते हैं। एक तरह से वही प्रॉपर्टीज भी होंगी उनकी। प्रॉपर्टी क्या हो या फिर आप टाइप क्या हो उसको जो चाहे मन दे सकते हो। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो देखो लॉगरिथम किस किस टाइप के होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। काफी तरह तरह के होते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे लिखेंगे और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होते हैं। जो फर्स्ट है अपनी उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? जो कॉमन लॉग है अपना
वो होता है जिसका बेस 10 हो, यानी कि आधार 10, ये वाला। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है log n बेस 10, तो इसको लिखेंगे हम log n। क्लियर? यहाँ पर बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अपना एक बेस ई वाला होता है log n बेस ई, इसको बोलते हैं हम ln n। इस तरह से इसको बोलते हैं नेपियर्स लॉग। यहाँ पे लिख लो आप सेकंड पॉइंट डाल के, नेपियर्स लॉग। ये होता है कॉमन लॉग, नेपियर्स लॉग। यहाँ पे बेस ई को नहीं लिखते हैं, उसकी बजाय ln लिख देते हैं, डायरेक्ट ln n। इस तरह से जब भी हमें ln दिखे वहां पे अपने को पहले से ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे बेस में ई है। क्लियर? ये पॉइंट आपको आने चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट काफी काम के होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे हमको लॉग को समझने में। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे आपको एंजॉय आता जाएगा और काफी ज्यादा मजा आएगा। तो बने रहिए बस, ये है मेन इम्पोर्टेंट बात। तो नेक्स्ट जो अपना थर्ड पॉइंट आता है वो आता है यानी कि बेस को इंटरचेंज करने के लिए। जैसे कि अपने पास इस तरह का दिया हुआ हो, कोई मान लो सपोज करो आपको ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे a log n बेस a, इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बेस है, दोनों बेस क्या है, सेम है, दोनों बेस अपने को सेम है। तो हमें इसमें से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो ये आती है कि इसको हम लिख सकते हैं n। क्लियर? ये अपना काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके एकदम से रट्टा मार लीजिए। अपने को पता होना चाहिए जब भी दोनों बेस आपको सेम दिखाई दे रहे हों तो उसको हम क्या n लिख देते हैं। अब वो लिखते किस तरह से, देखो जो ये दोनों ये बेस है ना, ये भी इस बेस को हम ऊपर लेके जा सकते हैं एंड इसको हम नीचे ला सकते हैं। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं। जब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, बेस और ये वाली टर्म। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एंड फाइनली अपना n बच जाएगा। तो इस वाले को बोलते हैं आधारभूत लघुगणक। आप चाहो तो डाल लेना आधारभूत लघुगणक, ये वाला। ये थर्ड पॉइंट हो गया अपना। ये इसमें चाहो तो एक एग्जांपल ले लो। देखो ये दिया हुआ है हमें, जैसे यहाँ पे 3 log 7 बेस 3 ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log 3 को ऊपर ले गए, 7 को इधर ले आए, फाइनली अपना निकल के आएगा 7, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया अपना वो कितना आ गया 7। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी जगह यूज होगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो काफी बढ़िया चीज है। अब देखो आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको 3 को 3 रहने दो और इसमें लगे रहे हो log 7 बेस 3, इसको ही सॉल्व करना नहीं आ रहा, फंसे हुए हैं, तो आपने को दिक्कत होगी। इसीलिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी इस तरह से log m इंटू n बेस a, तो इसको लिख सकते हैं हम log m बेस a प्लस log n बेस a। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये भी अपना काफी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, स्टार मार्क कर लें। log की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो सभी याद होनी चाहिए और सभी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो कुछ नहीं है, ये याद रखना, आपको m इंटू n दिया हुआ हो, कोई भी इस तरह की डिजिट दी हुई हो कि यहाँ पे 3 इंटू 2 दिया हुआ है, तो सिंपली क्या लिखेंगे log 3 बेस a प्लस log 2 बेस a। यानी कि जो चीजें यहाँ पे इंटू में दी हुई है उन सब को log के साथ अलग अलग हम प्लस में लिख देते हैं। ये बस इतना याद रखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है इस प्रॉपर्टी में। इसको यदि हम इन जनरल फॉर्म में लिखना चाहे, हम कहें कि इसको हम सभी नंबर के लिए देखें कि क्या आता है, एक बड़ा सा नंबर हो तब भी क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल वे में देखें तो हम जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास log x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट xn बेस a। क्लियर? ये दिया हुआ है हमारे पास, ये तो काफी बड़ा है ना, इससे भी बड़ा क्या ले सकते हो आप, इसमें n टर्म तक ले लिए मैंने। इसको हम लिख सकते हैं log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a प्लस log x3 बेस a डॉट 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 log xn बेस a।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। यदि हमें कई सारी संख्या दी हुई हो इस तरह से इनटू में x1 x2 x3, तब इसको हम इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। एग्जांपल इस तरह से है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको log 3 इंटू 2, यहाँ पर मैंने इसको 6 लिख दिया इस तरह से, बेस में मैंने रख दिया 2 ही रख दिया, ये है log 6 बेस 2। क्लियर, ये चीज आपको अब इस वाले फॉर्मेट में करनी है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करनी है। आपको ये प्रॉपर्टी याद है, अब अपना दिमाग घुमाइए, क्या इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर सकते हैं? लगाओ अपना दिमाग। तो सिंपली ये चीज देख के हमें एक चीज समझ में आती है कि जो 6 है इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 6 की टेबल आती है, 2 की टेबल आती है, 3 की टेबल आती है। तो जब 3 की टेबल हम लेते हैं तो 3 2 जो 6 होता है, तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 बेस 2। क्लियर, क्या ये लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं, इस तरह से लिख दिया तो बस अपना काम हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह से कोई वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये फाइनल आंसर हो गया अपना 1 प्लस log 3 बेस 2। क्लियर, इस तरह से इन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टी अब आपको आनी चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें। डायरेक्ट सिंपल सा वही दो संख्या है, उसको इनटू में लिख दो और उसको क्या है एक्सपेंड करोगे तो वो दोनों लॉग के साथ अलग अलग लिख जाएंगी, बट बीच में एक प्लस आ जाएगा। बेस दोनों का सेम रहेगा, जो बेस यहाँ पे है वही बेस यहाँ रहेगा, वही बेस यहाँ रहेगा, बेस में कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा। अब इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अपनी, इसी का थोड़ा सिमिलर है। देखो क्या करेंगे उसमें हम, यहाँ पे दिया हुआ है हमें log m अपॉन n बेस a। क्या m अपॉन n, वहां इंटू में था, यहाँ डिवाइड में है, वो डिवीजन है, तो वही चीज यहाँ पे है, कुछ खास अंतर है नहीं। log m बेस a माइनस log n बेस a, वहां पे प्लस था जब इंटू में था, और डिवाइड होने के बाद जो साइन आ जाता है वो आ जाता है माइनस का। क्लियर, यदि आप इसको भी जनरल फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो, log यहाँ पे m1 m अपॉन n यानी m1 अपॉन n1, m2 अपॉन n2, x2 अपॉन x3, इस तरह से काफी संख्या लिखी हुई हो, उन सबको हम इस तरह से सबको अलग अलग लिख सकते हैं, बीच में बस माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ नहीं। अब इसमें भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, और वो एग्जांपल आप यहाँ से भी ले सकते हो, इसी को भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो ये हो गया इसके लिए। अब इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो log 6 बेस 2, मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि log 12 अपॉन 2। क्लियर, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह से, log 6 को मैंने लिख दिया 12/2, 12/2 लिख दिया इसको, तो क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा ना, बेस अपना वही रहेगा, तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ log 12 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू हो गई 1, जो फाइनली अपना आंसर निकल के आया वो आया log 12 बेस 2 माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इस तरह से हमें दिया हुआ है log बेस में a एंड यहाँ पे जो अपना m की पावर क्या अल्फा दिया हुआ है हमें, m की पावर अल्फा। इस फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, देखो सिंपली करना कुछ नहीं है इतना खास। जो ये अल्फा है इसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ, जो ये अल्फा है ये अल्फा ये उठ के बस आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम अल्फा log m बेस a, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अल्फा को आगे लेके आ जाना है, बस यही भी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है ये वाली। अब इसमें चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं हम इस तरह से, हमें दिया हुआ है log 2 की पावर 3 यहाँ पे दिया हुआ है हमें। क्लियर, 2 की पावर 3 दिया हुआ है एंड बेस में यहाँ पे 10 दिया हुआ है इस तरह से। तो अब हम इसमें चाहें कि 2 की पावर 3 है, इस 3 को आगे लाना चाहे तो हम इस तरह से ला सकते हैं 3 इंटू log
2 बेस 10। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि यदि जो यहाँ पे अपना ये वाला टर्म है इसकी पावर कुछ भी हो, उस पावर को हम आगे लेके आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक एग्जांपल और देख लो, जैसे अपने पास लिखा हुआ है log 3 1/3 स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 3 की पावर 2 है, इस 2 को आगे ले आएंगे एंड जो अपना ये log 3 1/3 यहाँ पे बच जाएगा। अब log 3 1/3 इसको भी हम सॉल्व करना जानते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। इसका मतलब हुआ कि 1/3 की क्या पावर रखें हम कि जो अपना आंसर आ जाए वो क्या आ जाए 3। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 की पावर क्या रखें जो 3 आ जाए। तो 1/3 की हमें कुछ पावर रखनी है और 3 लेके आना है। तो हमें पता है कि -1 रखेंगे तो ये क्या आ सकता है 3 आ सकता है, क्योंकि -1/3 इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 3 की पावर -1 इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 की पावर 1 होता है 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो 2 इंटू, इसका मतलब क्या हुआ log 3 बेस 1/3 का -1, तो फाइनली आ गया -2। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी तरह से एक सिमिलर प्रॉपर्टी है इसकी, वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें log m a की पावर अल्फा। इस बार जो पावर है वो बेस की पावर दी हुई है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इसका भी सिंपल मेथड है अपना log m बेस a। अब जो ये अल्फा था ये अल्फा आगे आ जाएगा, बट ये 1/अल्फा करके आएगा इस तरह से। पहले क्या था अल्फा डायरेक्ट आ गया था आगे, इस बार वो अल्फा क्या आएगा 1/अल्फा बन के आएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। इसका भी आप चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से ले लो, अपने को दिया हुआ है log 2 बेस 128 ये दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log 2, इसको लिख दिया हमने 2 की पावर 7। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे नो 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं या नहीं, आपका जवाब आएगा यस। मुझे पता है इतनी कैलकुलेशन आपको आती है कि 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 निकल कर ही आएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा अपना वो क्या आएगा बच्चों, क्योंकि ये मैंने बताया आपको जब बेस की पावर लगी हुई हो तो वो पावर अपनी 1/, करके आगे आ जाती है। तो 1/7 log 2 बेस 2। अब मुझे आप बताओगे कि log 2 बेस 2 क्या होता है। सभी बच्चों का जवाब 1, क्लियर, सही, बिल्कुल सही जवाब। तो 1/7 इंटू 1 क्या हो गया 1/7। तो 1/7 इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको लॉग के बारे में चीजें ज्यादा क्लियर होती जा रही है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है कि लॉग को किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो अभी आपको क्या क्या पता चला, आपको इतना पता चल गया कि लॉग होता क्या है, लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग के लिए जो एक ही वैल्यू है क्या क्या होनी चाहिए, एंड जो अपना ये वाली वैल्यू होती है ये क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपने सीखा है कि लॉग को हम m इंटू एन लिखते हैं तो क्या निकल के आता है, लॉग को हम m/n में तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। और आपने यानी कि बेस को भी इंटरचेंज करके पढ़ा हुआ है कि यदि इस बेस को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, उस तरह की चीजों से आपने डील कर ली है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी आपने ये फाइनल पॉइंट कौन सा नोट किया था कि यदि log m बेस a की पावर अल्फा यानी कि बेस की भी पावर कुछ दी हुई हो तो वो पावर अपनी 1/, करके आगे आ जाती है। और उसी का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था कि 2 बेस 128 को हमने इस तरह से लिखना चाहा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे दिया हुआ हो, इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है और कोई फॉर्मेट में मिल सकता है। वो आपको आना चाहिए कि हम चीज़ों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज आप पकड़ कर पाते हो कि इसको हम ऐसा लिख दें या फिर इसको ऐसा लिख दें। तो वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या करना है 1/7 इसको आगे लेके आ गए और ये अपना 2 बेस 2 बच गया। 2 बेस 2 अपना 1 होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। इस तरह से फाइनल आंसर अपना 1/7 आ जाता है। अब जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें उसके बारे में और जान लेते हैं, फिर मैं आपको इस लेक्चर को अलविदा कहने को बोलूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ समीकरण वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले आप एक प्रॉपर्टी हो रहा है उसको नोट कर लीजिए, log n बेस a ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पे आप डाल लेना आधार परिवर्तन। क्लियर, आधार परिवर्तन से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ लिख लो आधार
परिवर्तन। तो देखो अब हमें क्या है, ये दिया हुआ है log n बेस a, क्लियर, ये दिया हुआ है। हमारी इच्छा हो रही है कि हमको बेस में a नहीं चाहिए, हमको एक अपना नया बेस बनाना है, हमको वो बेस चाहिए, हमें खुद का बेस चाहिए। हमारा मन हुआ, देखो हमें यहाँ पे लिखा हुआ a की जगह 9, 10, 11, 12 जो चाहे दिया हुआ हुआ, हमारा मन हुआ है हमें तो बेस में 10 चाहिए। जैसे अपना मन हुआ, ठीक है, अपनी मन की करते हैं इधर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें लॉग आपको बेस चाहिए क्या, हमें चाहिए बेस में 10 चाहिए, या फिर कोई जनरल टर्म मान लो बी चाहिए, हमको ए नहीं बी चाहिए, हमें चाहिए बी बेस में, ठीक है, लिख दिया लॉग एन बेस बी, एन यहाँ से उठाया बेस बी, ये पूरी तरह से चेंज हो गया। यदि आप उसको चेंज करते हो तो आपकी मजबूरी है यहाँ पे लिखना कि नीचे लॉग बेस को भी हमें इस तरह से बेस में लिखना पड़ेगा, अपॉन में लॉग ए बेस बी। तो ये इसको पूरी तरह से चेंज करने का तरीका है अपना, ये इस तरह से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं बेस को। यदि हमें अपना कोई नया बेस बनाना हो, हम कहते हैं कि यार ये बेस हमें अच्छा नहीं लग रहा, इससे कैलकुलेशन हमारी आसान नहीं हो रही है, तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हमें एक नया बेस बी बनाया, बट इन दोनों के साथ में बनेगा वो लॉग एन बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी। इस तरह की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमें एक नया बेस मिल जाता है जो आपको चाहिए। देखो log 2 बेस 3 ये दिया हुआ है, log 2 बेस 3। अब ये अपने को नहीं आता है निकालना इसकी वैल्यू, इसका अभी इसकी वैल्यू पूछ ले कोई आपसे, ये हमें नहीं आ रही है निकालना, हमें नहीं पता है, इसमें किसी की भी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब देखो इससे हमें कितनी मदद मिलेगी इसमें, अब आपको बेसिकली समझ में आएगा कि मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, लॉग का क्या यूज है, किस तरह से ये प्रॉपर्टियों को क्यों पढ़ाया जाता है, ये आपको पता चलेगा इन चीजों से। ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ ली हमसे कि हमें तो भाई इसकी वैल्यू चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 2 बेस 3 ये कोई रटा हुआ नहीं है, हमें इसमें कोई मेथड दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको ये चीज पता होगी। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे कि ये चीज याद है कि log 2 बेस 10, यानी कि बेस 10 में लगभग आपने मान याद किए हुए हैं और आपको करने भी पड़ेंगे। log इसके log 10 तक आपको मान याद होने चाहिए, मैं लिखा दूंगा अभी आपको। हमें बेस 10 के मान याद है, हमें इसके याद नहीं है, बेस 3 बेस 4 बेस 5 ये याद नहीं है, हमें बेस 10 के पता है। तो इसको लिख सकते हैं हम log 2 बेस 10, हम खुद का बेस बना रहे हैं इसमें, log 2 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये अपना एक नया बेस बन गया इसका। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका कितना फायदा है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, और यदि आपको इस तरह से लिख सकते हो तो आप फटाक से मान निकाल लोगे। log 2 इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरूर नहीं बेस 10 को लिखें, ये मैंने भी आपको, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, कॉमन प्रॉपर्टी थी अपनी, इसको log 2 अपॉन log 3 भी लिख सकते हैं, बेस 10 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये अपना आ गया फाइनल वैल्यू इसकी। अब log 2 log 3 log 4 log 5 ये सब वैल्यू मैं आपको नोट करा दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, और ये मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि यहाँ पे कोई अपना a है एंड log n बेस x, यहाँ पे कोई भी इस तरह से ले लो आप, b ले लो चाहे जो भी, बेस a ये दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दी थी प्रॉपर्टी, इसको लिख सकते हैं हम log b, यहाँ चला जाएगा n यहाँ आ जाएगा, n ये एज इट इज रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो लॉग में बस इतनी प्रॉपर्टी है, यदि आपको ये भी अच्छे से याद होती हैं, यदि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो तो लॉग में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, कभी भी आप लॉग को देख के नहीं घबराओगे। नहीं तो क्या लड़के यूं ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उनको लॉग दिखता है वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, कुछ डरते हैं लॉगरिथम से। ये दो टॉपिक अपने ऐसे हैं, दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे काफी लड़कों को डर लगता है, तो वो डर हमें निकालना है आज। लॉग में कुछ नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी, देखो आज का लेक्चर आपका हो गया ना लॉग का, तो मान लो लॉग आपका कंप्लीट हो गया, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। लॉग का आज का लेक्चर पढ़ने का मतलब है लॉग पूरा हो गया, पढ़ेंगे आगे हम, बट सब कुछ इसी पर डिपेंड है। ये जो प्रॉपर्टीज है यही यूज होंगी, बार बार यही लगेंगी, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए कि बेस को किस तरह पता होना चाहिए कि कब किस चीज की जरूरत पड़े हमें। तो देखो आपको मतलब पता चल गया होगा कि कौन सी चीज कब यूज में आएगी। जैसे इस तरह दिखा तो आपने दिमाग काम किया, बेस को चेंज कर लेते हैं, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको दिख गया इस तरह से कि हमें log 20 दिया हुआ है, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें इसका, तो तुरंत पता चलेगा। हमने इंटू वाला पढ़ा है, इसको 20 इंटू 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 10 इंटू 2। 10 इंटू 2 का मतलब कि
20 होता है और ये प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ी है, log 10 प्लस log 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे और करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा आपको। log 10 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, ये सब आसानी से याद होती है। 10 तक तो सबको ही याद होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ मैं, log 10 तक सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये अपने पास log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू है, ये हमें याद होनी चाहिए। इनमें से आपको बस 5 वैल्यू याद रखनी है। 5 कौन कौन सी वो मैं बता देता हूँ। log 1, log 2, log 3 एंड log 7 और log 10 आपको ये वैल्यू याद होती हैं। तो आप log 4, 5, 6, 8, 9 ये 5 आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। यानी कि आपको इसमें से 50% काम करना है, 50% तो अपने आप हो जाएगा। तो देखो बाकी कैसे होगा, ये आपको याद होना चाहिए। log 1 0 होता है, log 2 0.3010, log 3 अपना 0.4771 एंड log 10 अपना 1 होता है और log 7 अपना 0.8450। नंबर आता है log 4 का। log 4 के लिए क्या करेंगे, देखो इधर log 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log 4 को, log 4 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे log 2 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम ये लिख सकते हैं तो इसकी अपने को प्रॉपर्टी याद है कि ये होता है log 2 प्लस log 2, ये हो गया m प्लस n, यानी कि m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो ये फाइनली क्या आ गया, इसकी वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 0.3010। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 0.6020। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये log 4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब देखते हैं log 5 को। log 5 के लिए क्या करेंगे, देखो इधर log 5 को लिख सकते हैं हम, log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, log 10/2 लिख सकते हैं इसको। और ये होता है अपना log 10 माइनस log 2। तो log 10 की वैल्यू हमें याद है, ये हमें याद रखनी है एंड log 2 की हमको पता है। तो इस तरह से log 5 की वैल्यू आ जाती है, log 10 में से log 2 की वैल्यू को माइनस कर दो। नेक्स्ट अपना 6 का नंबर आता है। यदि हमें 3 याद है, 3 याद है तो 6 तो ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। 3 और 2 याद हैं हमको, तो log 6 में कोई दिक्कत नहीं होगी। log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं हम log 3 प्लस log 2। तो ये आगे किसकी वैल्यू, log 6 की वैल्यू। इसके बाद नंबर आता है 7 का, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला आपको याद होना चाहिए। एंड log 8, 8 के लिए क्या करेंगे हम, 8 के लिए कुछ नहीं, यानी कि 8 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है ना, 4 दूनी 8, तो 8 ये होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 8 होता है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। log 8 इसको लिखना है हमें log 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आ गया निकल के अपना log 4 प्लस log 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, log 8 की। log 8 निकालना आ गया हमें। इसी तरह से अब नंबर है अपना log 9 का। तो log 9 के लिए देखो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है हमें log 9, इसके लिए हम करेंगे log 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो गया log 3 प्लस log 3, यानी कि 3 को 2 बार ऐड कर दो। log 3 की वैल्यू क्या है अपनी 0.4771 प्लस 0.4771, तो ये निकल के आ जाता है अपना 0.9542। तो इस तरह से आपको 1 से लेकर 10 तक की सभी वैल्यूज़ याद हो गई होंगी। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा और ये सभी के सभी आपको समझ में भी आई होंगी। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जिनमें से 5 आपको याद करनी है, 5 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ये करके लाने हैं आपको। इसमें क्या है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जितने भी मैंने आपको बताए, इनके पार्ट्स बताए, जितने भी टाइप्स बताए हैं लॉग के, यानी कि सारी प्रॉपर्टी लगभग इन क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगी। तो सभी प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड हो जाएंगी किस किस तरह से हमने प्रॉपर्टियों का यूज किया था। अब इसमें से कुछ 1-2 हैं जिनको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिनमें आपको डाउट नहीं होगा शायद। देखो 6 वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है log 1/2 बेस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। आई थिंक किसी ने तो कैलकुलेशन करना भी स्टार्ट कर दी होगी कि 1/2 को ऐसा करो, इसकी पावर 1 करो, 2 करो, जबकि ये क्या है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइन इसलिए है
क्योंकि बेस में 1 है। हमने क्या पढ़ा था, ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये तो इसकी वजह से गया। एंड इसी तरह से 7 क्वेश्चन है, जो अपना 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या है 0 बेस में, जबकि हमने बोला था कि ए पॉजिटिव होना चाहिए नॉट इज इक्वल टू 1, तो ए 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नॉट डिफाइन। तो 2 तो ऐसे जो मैंने आपको यहीं पे नेगलेक्ट कर दिए, जो आपको नहीं करने हैं। अब बचे आपके पास 8th क्वेश्चन, यानी कि 2 तो मैंने यहीं हटा दिए आपके लिए। इसी तरह से अब आपको ये सब क्वेश्चन करके लेके आने हैं। अब इन लेंथ से मत घबराना कि ये इतनी बड़ी बड़ी लेंथ है इनकी, एक बार ट्राई करना, यदि नहीं होंगे तो मैं आपको इनको बताऊंगा। ये सब ट्राई करके लाने हैं आपको।